नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आखिरकार विपश्यना के लिए चले गए हैं, ध्यान साधना के लिए चले गए। और 21 दिसंबर को जो उन्होंने ईडी का सम्मन था, जिसमें ईडी ने कहा था कि 21 दिसंबर को आप कार्यालय पे उपस्थित हों, आपसे दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ करनी है, वो इन्होंने इग्नोर कर दिया है। राघव चड्ढा जो पार्टी के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो विपश्यना कार्यक्रम पहले से तय था और इसलिए इनको जाना ही था। ये हमेशा ध्यान साधना के लिए हर साल जाते हैं, आप जाइए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो क्या आप उपस्थित नहीं होंगे? अगर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, कोई घर में समस्या आ जाए, तो तब भी ये कहेंगे हमारा तो विपश्यना का कार्यक्रम तय था साहब, हम तो जाएंगे जरूर। आप इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी उसमें तो उपस्थित हुए, सारे काम छोड़कर। तो इनको लगता है ईडी तो ऐसे ही बुला रही है और ऐसे ही बुलाती रहती है और इसका काम तो बुलाना है, हम तो विक्टिम कार्ड खेल ही लेंगे। और खेल लिया इन्होंने। पिछले दिनों जो नवंबर के महीने में ईडी ने सम्मन दिया था इनको, वो 2 नवंबर के सम्मन में इन्होंने क्या कहा? ये तो सम्मन ही अवैध है। फिर कहा हमें रोका जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी डर गई है अरविंद केजरीवाल से कि अगर ये प्रचार करने जाएगा तो बीजेपी का तो सूपड़ा साफ हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने ईडी को कहा इसको पकड़ो। सारी तैयारी की गई, आपको याद होगा, सड़कों पे कार्यकर्ता उतरे, धरना प्रदर्शन, ये वो, केजरीवाल जिंदाबाद, नाटक नौटंकी पूरी करी गई। और ये कहा गया हमें तो खबर आ गई है, हमें तो पता लग गया है बड़े अधिकारी से कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज शाम तक हुआ कुछ नहीं, क्योंकि भैया ये ईडी हो या एजेंसी ऐसे काम नहीं करती। लेकिन एक बड़ा अधिकारी ने इन्हें बताया है, वो बड़ा अधिकारी कौन है ये पता नहीं लगता। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी को तो हमने सलाह दी थी कि भैया ये जो दूसरा सम्मन है इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करने का मतलब है ईडी का हाथ पुख्ता करना कि वो अब कोर्ट में जाकर ये कहेंगे देखो जी, पहले इन्होंने कहा कि मैं बिजी हूं चुनाव में, अब ये कह रहे हैं कि ध्यान साधना के लिए जा रहा हूं। कल को तीसरा सम्मन जारी करेंगे तो ये कहेंगे साहब मैं तो फिर से कोई 2024 का चुनाव की घोषणा हो गई, फिर कहेंगे 24 की चुनाव की तैयारी में हूं। और 6 महीने तक हम इसी तरह लटकाते भटकाते रहेंगे तो बाकी लोग जो हैं, भाई मनीष सिसोदिया है, अब तो संजय सिंह भी जेल में है, इन्हीं का विजय नायर, बच्चू बाबू, ये कई सारे लोग जो जेल के अंदर बंद है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी कि इस मामले में जल्दी करो, एक आदमी को हम इतने दिनों तक कस्टडी में नहीं रख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सारे मामले को 1 साल में खत्म करो। लेकिन एजेंसी करे कैसे? पूछताछ की जो आखिरी कड़ी दिखाई दे रही है वो तो बचती घूम रही है। तैयारी कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं दिल्ली में कि साहब अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो सरकार कहां से चलेगी, जबकि ये जानते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चला सकता। अगर चला सकता होता तो सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस की सरकार में किसी की तूती बोलती थी, किंग मेकर की भूमिका में थे, वो थे लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव काहे अपनी पार्टी की कमान और सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी को छोड़कर जाते, जो ना राजनीतिक समझ रखती है ना उतना कोई उनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। उन्होंने उसको सौंपा क्योंकि वो जानते हैं कि जेल से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं चलाई जा सकती और कानून में नहीं है। तब जब कांग्रेस की सरकारें थी तब ये काम हुआ और अब बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी की सरकार में तो सवाल ही नहीं उठता। तो उनको लगता है भाई केस चल रहा है, कैसे होगा। अब आपको बताएं कि अगर अरविंद केजरीवाल फिर पढ़े लिखे हैं और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं, तो क्या उनको पता नहीं है? निश्चित रूप से पता है, उन्हें सब कानून पता है। लेकिन वो ऐसा काम हमेशा करते हैं जिससे केंद्र के और उनके बीच में टकराव हो और जिससे वो विक्टिम कार्ड खेल सकें। अब जैसा कि कानून के जानकार हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भैया अब तो इन्होंने ईडी के लिए खुली छुट्टी कर दी, अब ईडी इनको तीसरा सम्मन और भेजेगी। और ईडी को ये तो विपश्यना कुछ लेना देना है नहीं। अभी इन्होंने 21 दिसंबर का डेट दिया है, अब वो कहेंगे साहब 21 दिसंबर में तो वो डेट पे नहीं मिले तो हो सकता है अगला 25 दिसंबर की डेट रख दें। जरूरी थोड़ी वो 10 दिन तुम्हारा वेट करेंगे, तुम अपना कार्यक्रम बनाते रहोगे और वो वेट ही करते रहेंगे। मैं तो कहता हूं वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। 25 तारीख फिर से दे दो एक और सम्मन, घर पे रिसीव करा दो कि भैया अपना जहां भी है बुलाओ, हमें क्या मतलब है, हमें तो पूछताछ के लिए बुलाना है। और फिर तीसरा सम्मन जब तामील नहीं होगा, यानी उस पर ये उपस्थित नहीं होंगे, तो कानून ये कहता है कि फिर जहां भी हो वहीं से पकड़ के ईडी गिरफ्तार करके ला सकती है। तो ईडी ढूंढ लेगी, इसमें तो कोई बात नहीं है, कहीं पाताल में तो जाएंगे नहीं। और तब जो गिरफ्तार होंगे तो इनको जमानत नहीं मिलनी फिर,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर ईडी ये दलील रखेगी कि देखो साहब, इतनी लंबी हमें वेट कराई इन्होंने, सहयोग कर नहीं रहे, बता कुछ रहे नहीं है, और हमारे पास ये जानकारी है। तो ईडी के पास जानकारी है कि भैया 85 लाख रुपया पार्टी में चंदा आया। जब पार्टी में चंदा आया और रूल बना रखा है केंद्र सरकार ने, बल्कि चुनाव आयोग का रूल है वो तो, कि जिसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से जो चंदा लेंगे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी पूरी जानकारी विवरण होगा, और 20,000 से ऊपर का कोई चंदा लेते हो तो पैन कार्ड आवश्यक कर दिया गया है, और वो आपको खाते में लेना पड़ेगा या चेक से। तो आपने चेक लिया, अब 85 लाख का अगर चेक लिया है पार्टी में, तो अब तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपने इतने और कितने ट्रांजैक्शन ऐसे किए हैं। दूसरी बात, जो आबकारी घोटाला हुआ उसमें बुच्चू बाबू जो हैं वो तो कह रहे हैं कि विजय नायर को हमने पैसे पहुंचाए साउथ लॉबी से, और विजय नायर ने हमें कंफर्म करा केजरीवाल से, नाम सीधा केजरीवाल जी का ले रहे हैं कि केजरीवाल जी ने हमें कहा फोन पर, फेस टाइम पर, कि साहब मेरा आदमी है, जो ये कहे वो करो। तो इसका मतलब इसीलिए मामला अटका है। अब ये कहकर नहीं बच सकते साहब, मुझे नहीं पता। संजय सिंह भी यही दलील दे रहे थे, मुझे नहीं पता कौन है ये जो नाम ले रहे हो आप, त्यागी का नाम ले रहे हो, मेरे पीए का, या सर्वेश दुबे का नाम ले रहे हो, किसका नाम ले रहे हो, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो अब आप ऐसे कहेंगे कि मुझे नहीं पता और एजेंसी मान लेगी, ऐसा नहीं होता ना, उनके पास सबूत है। तो संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है, आज आप देख लो, मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है, तो केजरीवाल जी को कैसे मिलेगी। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल जी का अब जेल जाने का नंबर आ गया है, ऐसा ईडी के सूत्र कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये विपसना में जाएं, हम इनकी ध्यान साधना का अरेंजमेंट जेल के अंदर कर रहे हैं, तो वहां बैठ के ध्यान करें। आपने देखा ही होगा जब ये मनीष सिसोदिया का मामला आया, फिर उसके पहले आपने देखा सत्येंद्र जैन की तो वीडियो वायरल हो गई थी, किस तरह से जेल के अंदर मसाज चल रही है, पूरा एक कमरा इनके पास है, क्योंकि सरकार इन्हीं की है, और सरकार इनकी है तो सिस्टम, कहते हैं ना वो सिस्टम हमारा, केंद्र में भले ही सरकार मोदी की हो, राज्य में इनकी है और सिस्टम इनका है। तो आनंद ले रहे थे जेल के अंदर, मसाज हो रही है, फ्रूट खा रहे हैं, पलंग पे लेट रहे हैं। तो वो कह रहे हैं लोग बाग, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर इनको विपसना या ध्यान करना है तो जिस सेंटर पे जा रहे होंगे वहां तो फिर भी कोई हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, जेल के अंदर तो पूरा एक कमरा इनको रहेगा, पूरा आराम से ध्यान करें और वहाँ सब कुछ, अपनी पढ़ाई भी करें। देखो संजय सिंह तो किताब मंगवा ली उन्होंने 20-25, अध्ययन कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी भी कर सकते हैं, जेल से सरकार चलाएंगे, ये मंशा तो उनकी पूरी होगी नहीं, क्योंकि जिस दिन वो इस तरह का काम करेंगे कि वो जेल गए और इस्तीफा नहीं देंगे सीएम की कुर्सी से, उसी दिन ये ताक में बैठे हैं दिल्ली के एलजी कि ये जाएं जेल और इस्तीफा ना दें। वो कहेंगे भैया संवैधानिक संकट है, सीएम जब जेल चला गया तो वो पता नहीं कब छूट के आएगा, तब तक ऐसा नहीं रह सकता, लाओ हम चलाएंगे राष्ट्रपति शासन, खत्म मामला। ये सोच रहे हैं पत्नी बन जाएगी या किसी और को बना देंगे, वो नहीं होने वाला है। ऐसी चर्चा चली थी ना कि आतिशी मारलेना को बना देंगे, वो सब चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन एलजी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो एलजी बताएंगे। और एलजी करने से पहले अगर किसी से सलाह मशवरा करेंगे तो वो है अमित शाह। तो अमित शाह इनको क्यों छूट दे देंगे? इसलिए मामला ये बन गया है कि अब इनका ध्यान भक्ति जो भी इन्हें करना है, ईडी के सूत्रों के हवाले से और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये जाएं उसे इग्नोर करके, 21 तारीख बीतेगी, उसके बाद 2 या 3 दिन ईडी इंतजार करेगी और अगला सम्मन फिर से इनके घर पर तामील कराया जाएगा, भेजा जाएगा। और अगर ये उस 25 तारीख तक भी, जो मतलब मैं तारीख तो लमसम बता रहा हूं, नहीं तो केजरीवाल जी कहेंगे अरे पवन त्यागी ने तारीख बताई, इसका मतलब बीजेपी वालों ने और पवन त्यागी ने वो भिजवाया ना। भाई मैं पक्की तारीख नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो मतलब नेता एक आइडिया दे रहे हैं, कानून के जानकार, नेता कहना गलत है, कानून के जानकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है कि जल्दी फैसला करो। तो जल्दी का मतलब 3-4 दिन का फिर टाइम दे देंगे और उसमें पुख्ता बात हो जाएगी, इनको पकड़ा जाएगा और निश्चित रूप से फिर जमानत होनी नहीं है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कभी जेल जाएंगे या ये इसी तरह से खेल चलता रहेगा एजेंसी और केजरीवाल जी के बीच,
कोई सबूत किसी को मिलेगा नहीं और केवल आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई आपको नहीं लगती कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं दोषी हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई गलती नहीं करी है, ना कोई घोटाला किया है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।